हरे भरे जंगल के बीचों बीच मिलो नाम का एक शरारती छोटा बंदर रहता था। मिलो की आंखों में चमक थी और कदमों में जोश था, जिससे वह पूरे जंगल में सबसे जीवंत प्राणी बन गया। उनके दिन चंचल हरकतों और अनथीन जिज्ञासा से भरे हुए थे। एक सुबह बेलों पर झूलते समय मिलो ने एक रंगीन तितली को उड़ते हुए देखा। उसके पंख रत्नों की तरह चमक रहे थे और मिलो उसका पीछा करने से खुद को नहीं रोक सका। वह मायावी तितली को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर घने पत्तों के बीच से एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता हुआ दौड़ा। जैसे ही मिलो जंगल में गहराई तक गया, उसे एहसास हुआ कि वह तितली और घर वापस आने का रास्ता भूल गया है। दहशत फैल गई और उसने खुद को जंगल के एक अपरिचित हिस्से में पाया, जो ऊंचे पेड़ों और अजीब आवाजों से घिरा हुआ था। हर गुजरते घंटे के साथ मिलो की चिंता बढ़ती गई। वह पहले कभी भी अपने परिवार से इतनी दूर नहीं गया था और रात में जंगल एक कठिन जगह थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मिलो डर से कांपने लगा। जब उसने सोचा कि हालात बदतर नहीं हो सकते, तभी छाया से एक धीमी आवाज ने उसे बुलाया। यह लूना, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू था जो दूर से मिलो के कारनामों को देख रहा था। लूना ने मिलो को आश्वस्त करते हुए धीरे से उसकी मदद की पेशकश की कि वह उसे उसके परिवार में वापस लाने में मदद कर सकती है। लूना के मार्गदर्शन से मिलो ने जंगल की यात्रा शुरू की और रास्ते में विभिन्न पौधों, जानवरों और जंगल के रहस्यों के बारे में सीखा। उन्होंने पाया कि जंगल रहस्यमय और कभी कभी डराने वाला होने के साथ साथ सुंदरता और आश्चर्य से भी भरा हुआ था। जैसे ही वे दूर से अपने परिवार की परिचित आवाजों के पास पहुँचे, मिलो को लूना के प्रति कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। उसने न केवल उसे वापस लौटने का रास्ता ढूंढने में मदद की थी, बल्कि उसे ज्ञान, धैर्य और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने का महत्व भी सिखाया था। मिलो अपने परिवार से फिर मिला, जो उसके बारे में चिंतित था। उसने उन्हें अपने साहसिक कार्य और लूना उल्लू की दयालुता की कहानियां सुनाई। उनके परिवार ने प्यार और समझ के साथ उनकी बात सुनी, उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ वापस पाने के लिए आभारी है। उस दिन से मिलो अब भी पहले की तरह शरारती और जिज्ञासु था, लेकिन वह लूना से सीखे गए सबक भी अपने साथ ले गया। उन्होंने समझा कि दुनिया की खोज करना रोमांचकारी है, लेकिन उन लोगों से मार्गदर्शन लेने में समझदारी है जिन्होंने पहले इसका अनुभव किया है। और इसलिए छोटा बंदर लताओं पर झूलता रहा और तितलियों का पीछा करता रहा, लेकिन उसने ऐसा जंगल और उसके रहस्यों के प्रति सम्मान की नई भावना के साथ किया।